होशियारी से सब कुछ किया है, अब हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस कारोबार को बहुत बड़ा बना दूंगा और ये वादा भी करता हूँ जो भाई ने किया इसका हिसाब भी लूँगा। इतने में फाइज की वालिद घर आते हैं और फाइज की माँ से कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने हमें धोखा दिया, अब हमारा ऑफिस भी हमारा नहीं रहा, रियान ने ऑफिस भी अपने नाम कर लिया है और ये सब कुछ रियान ने शादी के बाद अपनी बीवी और ससुराल के कहने पर किया है। अब मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा और अब रियान और इसकी बीवी को कभी भी इस घर में नहीं आने दूंगा। ये सुनकर फाइज कहता है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं खुद भाई से बात करूंगा। फाइज के कमरे से चले जाने के बाद फाइज के वालिद बहुत परेशान होते हैं और फाइज की माँ से कहते हैं, मुझे एक बात सच सच बताना, क्या तुम और हरीम डॉक्टर के पास गए थे? फाइज की वालिदा खामोश हो जाती है। फाइज के वालिद कहते हैं, रियान की बीवी से अच्छी हरीम थी। ये बात सुनकर भी फाइज की वालिदा कुछ नहीं बोलती, जिस पर फाइज के वालिद को शक हो जाता है, जो कुछ हरीम के साथ होगा इसमें मेरी बीवी का हाथ है। 2 दिन बाद फाइज अपने भाई रियान के ऑफिस जाता है और अपने भाई रियान से कहता है, कभी किसी ने अपने घर में चोरी की? रियान ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और फाइज ये कहता है कि कारोबार मेरी वजह से इतना बड़ा बना, अब मुझे हिस्सा नहीं दिया तो करना है जो कर लो। इसके बाद फाइज वापस अपने घर आता है और सारी बात अपनी वालदा को बताता है। फाइज की वालदा बहुत परेशान होती है और कहती है, मैं बहुत चाहत से रियान के लिए इस लड़की को घर लाई, लेकिन इसने मेरा बेटा और मेरी जायदाद सब कुछ मुझसे छीन लिया है, मैं इससे बदला लूँगी। दूसरी तरफ एजाज असलम बहुत खुश होता है जब हरीम एजाज असलम की वालदा की सालगिरह पर जाती है। एजाज असलम की वालदा को हरीम बहुत अच्छी लगती है। सालगिरह खत्म होने के बाद अपने बेटे से कहती है, ये लड़की कौन है और इसके बारे में बताओ। एजाज असलम वालदा को हरीम के बारे सब कुछ बता देता है। एजाज असलम की वालदा कहती है, मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी। कुछ दिन बाद फाइज हरीम को एजाज असलम के साथ देखेगा। फाइज सोचेगा, मेरी वालदा ठीक ही कहती थी, ये लालची लोग हैं। जो नसर ने बोला वो सच है। फाइज की वालदा देखती है कि फाइज बहुत परेशान है और फाइज के वालिद से कहती है कि अगर हम फाइज की शादी किसी बड़े खानदान में कर दें तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। मेरी नज़र में एक रिश्ता है, लेकिन फाइज के वालिद कहते हैं, हमने पहले भी लालच किया और अपने बड़े बेटे रियान की शादी कर दी ताकि इसके ससुराल की जायदाद भी हमारे बेटे को मिल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा हमारा बेटा भी हमारे हाथ से निकल गया और जायदाद भी अपने नाम कर ली। अभी फाइज की शादी के बारे ना सोचो, अपनी बेटी के बारे सोचो। दूसरी तरफ नासिर इस कोशिश में होता है कि किसी तरह हरीम की तलाक हो और मुझे बड़ी रकम मिल जाए। नासिर जब फाइज की वालदा को कॉल करता है और कहता है, बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसके जवाब में फाइज की वालदा कहती है, अभी ऐसा कुछ नहीं करना जब तक मैं कुछ करने का ना बोलूं। फाइज की वालदा सोचती है, हरीम का दामन तो पाक है, अगर हरीम के यहाँ बेटा हो जाए तो इसको घर में वापस ले आए। अब देखना यह है, फाइज अपने भाई से जायदाद वापस ले लेगा या नासिर फाइज की वालदा को ब्लैकमेल करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।